हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कशिश, 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 उठो कशिश, 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 मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कशिश उठो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कशिश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, मदद करोगी ना मेरी? बोलो कशिश, मेरी मदद करोगी ना? भैया! 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 भाभी! भैया! भाभी! भाभी दरवाजा खोलो चाबी! भाभी! भाभी दरवाजा खोलो! भैया! भाई सुनो मेरी बात! भैया दरवाजा खोलो! कशिश क्या हुआ? क्या हुआ कशिश? क्या हुआ? क्या हुआ इसको? क्यों? हाँ? भैया वो मेरे कमरे में। कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? भैया क्या हुआ तुम्हारे कमरे में? हाँ? भैया मेरे कमरे में एक भूत है। भूत? हाँ भाभी, हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे कमरे में एक औरत है। वो मुझे मार देगी। हाँ, वो मुझे मार देगी भैया। कशिश, घबराओ मत। कशिश, भूत जैसी कोई चीज नहीं होगी बेटा। जरूर कोई सपना देखा होगा तुमने। पर्दे हिलते हुए देखे होंगे, इसीलिए डर गई हो। नहीं भाभी, कोई पर्दे नहीं थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे कमरे में एक औरत थी। अरे कशिश, मुझे मार देगी। हाँ भैया, वो मुझे मार देगी भैया, मुझे मार। चलो बताओ मुझे कहाँ है वो औरत? नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी मैं भैया, मैं नहीं जाऊंगी। देखो काशू, बच्चों जैसा डरना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ? चलो आओ, चलो आओ, चलो कम ऑन, आ जाओ। कुछ नहीं है यहाँ पर, आ जाओ। चलो। नहीं भैया, मुझे नहीं देखना। वो यही खड़ी होगी। हाँ भैया, मुझे नहीं देखना। आंखें खोल के देख, कोई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। सिर्फ पर्दे हैं, पर्दे। देखो, जरूर तुमने सपना देखा होगा। चलो सो जाओ फिर से। अच्छा। चलो कशिश। मेरी प्यारी सी गुड़िया, शादी से पहले नर्वस हो रही है? हाँ? चलो, आंखें बंद करने की कोशिश करो और सो जाओ। कशिश, 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 उठो कशिश, कशिश, कशिश उठो। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी?
मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? कशिश, मेरे खूनी को ढूंढने में। खूनी? हाँ, मेरा खून हुआ है। मेरे खूनी को तुम ही ढूंढ सकती हो। कौन है तुम्हारा खूनी? मैं नहीं जानती, मुझे बस पानी दिखता है, बहुत सारा पानी। हाँ। भैया, आशीष! भैया, भैया देखो, देखो मैंने। भैया, मैं उस औरत के बारे में बता रही थी ना, वो यही थी। हाँ भैया, यही खड़ी थी। मैंने उससे, यही गई होगी वो, यही गई होगी भैया। मैंने कशिश! कशिश! कोई नहीं, देखो। मैम ये वाली साड़ी देखिए, जयपुर डिजाइन एकदम बहुत अच्छी है, आप एकदम लेटेस्ट डिजाइन है मैम। ये देखिए एकदम लेटेस्ट डिजाइन मैम। भैया भाभी, आप लोगों को जो भी साड़ी पसंद आए आप लोग ले लीजिए ना। कशिश, शादी तुम्हारी है, तुमको इसे पहनना है। कशिश, रात वाली बात अभी तक दिमाग में घूम रही क्या? छोड़ो वो सब, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए से। हाँ, कम ऑन, चेयर अप। पसंद करो, कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां, पसंद करो। हाँ देखो, ये वाली, ये वाली देखो, सुंदर है ना? मैडम ये ट्राई करके देखिए, बहुत शेड है। सरल पूछ रहा हूँ, ये देखिए मैम के लिए, मैम के लिए। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो कशिश? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे खूनी को पकड़ने में मेरी मदद करो कशिश, मेरी मदद करो। भैया, भैया, कशिश, वो लड़की, वो औरत, वो मेरे क्या हुआ? कशिश, मैं देखा। तुम ठीक तो ना? चलो नहीं भैया, चलो मेरे साथ चलो, देखो कुछ नहीं है, चलो मैं नहीं जाऊंगी। चलो ना। भैया आप समझ कशिश, चलो। भैया, भैया आप समझ। कशिश! कशिश! कोई नहीं है, देखो। कोई नहीं। कशिश, कशिश! कशिश मेरी बात। रुको तो। कशिश! गुड मॉर्निंग सर। क्या सो रहे हो ब्यूरो में? सर, कल रात भर में ठीक से सो नहीं सका सर। घर में मच्छर ज्यादा है क्या? मच्छर तो मेरी वाइफ को देख के भाग जाते हैं। नींद क्यों नहीं आई तुम्हें? मैंने कल रात को एक सपना देखा, आत्मा का। बहुत ही भयानक सपना था सर। मैं हड़बड़ा के उठ गया सर। फ्रेडी, ये तुम दोबारा आत्मा का चक्कर शुरू मत करो ब्यूरो में, समझे? सर, सर, सर मुझे बचा लीजिए। वो लड़की मेरा पीछा कर रही है, प्लीज मुझे उससे बचा लीजिए। एक मिनट। बताइए क्या बात है? पहले तो वो मेरे कमरे में आई, उसके बाद हर जगह मेरा पीछा करने लगी है वो। कौन आपका पीछा कर रही है? अब कौन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है? हा? वो लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल है उसके। है कौन वो? सफेद कपड़े, लंबे बाल, कहीं वो आत्मा? वो हर जगह मुझसे मिलने आती है। कौन मिलने आती है? एक लड़की की आत्मा। देखिए, पहले आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए सर, आत्मा होती है, मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है, वरना मैं क्यों आती आप लोगों के पास मदद मांगने के लिए? प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, हम लोग बचाएंगे। हम लोगों को आत्मा से डर नहीं लगता है। आप पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है और एग्जैक्टली क्या हुआ है? सर, मेरा नाम कशिश है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ। कल रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो आत्मा मेरे कमरे में आई। मैंने उसकी स्केच भी बनाई है। वो ऐसी दिखती है।
फिर क्या हुआ? वो मुझसे मदद मांगने लगी। कैसी मदद? वो चाहती है कि उसकी खूनी को पकड़ने में मैं उसकी मदद करूं। ये कैसी आत्मा है जो औरों से अपने खूनी का पता मांगती है? हाँ? कशिश, तुम ठीक तो हो? हाँ? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। सॉरी सर, क्या ये आप लोगों से भी आत्मा वगैरह के बारे में? हाँ, ये बता रही है कि इन्होंने अपने कमरे में एक लड़की की आत्मा देखी है, उसका स्केच भी बनाया है। क्या आपने भी देखी है? नहीं सर, मैंने किसी आत्मा को नहीं देखा, पर ये बहुत डरी हुई थी, तो शायद सच ही बोल रही है। अच्छा, विवेक जरा ये स्केच स्कैन करके देखो अपने रिकॉर्ड में, क्या पता चलता है। अच्छा, आपको पहले भी कभी आत्मा वगैरह दिखाई दी? मेरा मतलब है, आप किसी डॉक्टर के पास पहले भी गई हैं क्या, ऐसी किसी चीज का इलाज कराने के लिए? सर, मैं पागल नहीं हूँ और ना ही कोई मेरा इलाज चल रहा है। भैया, आप इन्हें हाँ सर, कशिश बिल्कुल ठीक ठाक है, पर न जाने कहां से अचानक ये। सर, मिल गया सर। सर, ये स्केच रोशनी नाम की किसी लड़की का है। जनवरी 2009 से गायब है, अभी भी लापता है। वही है, बिल्कुल वही है। इसी लड़की की आत्मा मुझसे मिलने आती है। एड्रेस क्या है इसका? इसके घर वालों से जाके बात कर सकते हैं। सर, 24 मिलिंद एनक्लेव, शास्त्री नगर। क्या? ये तो हमारे घर का एड्रेस है। पिछले 7 महीने से हम इसी घर में रह रहे हैं। अरे, आप लोग उसी घर में रह रहे हैं जहां से रोशनी गायब हुई थी? ये लड़की रोशनी 1 साल से लापता है, जो पहले इस घर में रहती थी और अब आत्मा बनकर दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो ये सब हो रहा है। वो सच में मर चुकी है और ये बात उसने खुद ही मुझे बताई। वो तो ये भी चाहती है कि मैं उसके कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करूं। कशिश, वो मर चुकी है तो वापस कैसे आ गई? मुझे क्या मालूम कि कैसे आ गई, लेकिन वो मर चुकी है। वो बार बार यही बोल रही थी मुझसे। देखो कशिश, अभिमन्यु जी, प्लीज, हमें लगता है कि काफी डरी हुई है। हम एक बार उस भूत को पकड़ लें, रोशनी को, वो जो कोई भी है, तो ये अपने आप समझ जाएगी। ये घर आपने किससे खरीदा था? ये तो हमने एक दलाल से खरीदा था। तो उस दलाल ने पिछले मकान मालिक के बारे में कुछ बताया, उनकी फैमिली के बारे में? नहीं सर, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आप उस दलाल का पता दो, हम पता लगा लेंगे। ओके सर। अच्छा, वो औरत जो आपको दिखाई देती है, वो अपने खूनी के बारे में क्या बताती है आपको? वो मुझसे बार बार यही कह रही थी कि मैं उसके कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करूं, और इसके बारे में उसको कुछ याद भी नहीं है सिवाय इसके कि मुझे बस पानी दिखता है, बहुत सारा पानी। कुछ पानी के बारे में बता रही थी वो, कि उसे बहुत सारा पानी दिखाई देता है। पानी? हो सकता है हमें पानी में कोई सुराग मिले। अच्छा, यहाँ आसपास कोई स्विमिंग पूल या तालाब या कोई टैंक वगैरह ऐसा कुछ है? नहीं सर, यहाँ कोई स्विमिंग पूल या तालाब नहीं है, मगर सर यहाँ पे एक कुआं है पास में। सर, कुआं? कहाँ है ये कुआं? आइए सर, इधर। सर, ये है वो कुआं जिसके बारे में आपको बता रहा था। हम जब से यहाँ आए हैं तब से ये बंद ही है। सर, वो लड़की की आत्मा बार बार मुझसे यही कह रही थी कि उसे बहुत सारा पानी दिखता है। इस आत्मा को पहले से सब कुछ मालूम था, तो उसने पहले हल्ला क्यों नहीं मचाया? हाँ? क्या? देखते हैं इस कुएं में क्या है। चलो विवेक, शुरू हो जाओ। आत्मा को तो सब मालूम रहता है ना। उसे ये मालूम है कि पानी वाली जगह पे जाना चाहिए, तो उसे ये क्यों नहीं मालूम है कि खूनी कौन है? क्या बताऊं सर, वो आत्मा तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। लो, बांध लो।
कुछ है? हाँ सर। क्या है? लाश। लाश? हाँ? ये आत्मा तो सच बोल रही है। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। संभाल के विवेक, संभाल के। ये आत्मा को पता कैसे चला होगा? हाँ? इसका मतलब ये उसी लड़की की लाश है जिसकी आत्मा मुझे बार बार मिलने आती है। लाश तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस लड़की की हो जो आपसे मिलती है। एक बार मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता कशिश। इस आत्मा को ये मालूम था कि लाश पानी में है, मगर कौन से पानी में ये मालूम नहीं था। कमाल है। भाई साहब, ये मुर्दा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है, सॉरी कह रही है। एक बात, हाँ, आप कोई धमाका मत कर देना जिससे हमारे मुंह खुले के खुले रह जाए। नहीं यार अभी जी, धमाका कैसा? जो बात पता लगी है वही बात बताएंगे। ठीक है, बताइए। ये लड़की पानी में डूबने की वजह से नहीं मरी। हाँ? देखा तो देख, ये इसके सर पे ये चोट का निशान देखा। बस मुझे लगता है किसी ने बहुत भारी चीज से इसके सर पे वार किया और उसी से इसकी जान गई। हो सकता है कुएं में फेंकने के वक्त ये लड़की जिंदा हो, लेकिन कर कुछ ना पाई। डॉक्टर साहब, ये खोपड़ी पर ये सामने की हड्डियां तो ठीक लग रही है, तो इस पे लड़की का चेहरा बना सकते हैं ना हम लोग? हाँ, क्यों नहीं बना सकते? चेहरा बना करके देख सकते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि लाश रोशनी की हो ही नहीं। सर, कशिश के घर के बारे में हमने पता लगा लिया है प्रॉपर्टी डीलर से। क्या पता चला? रोशनी रहती थी वहां पे? हाँ सर, रोशनी उसी घर में रहती थी। रोशनी एक एनआरआई थी और लंदन से यहाँ आई, और यहाँ आने के बाद उसने ये घर खरीदा था। रोशनी के लापता हो जाने के बाद उसके घर वालों ने वो घर बेच दिया। एक एजेंट ने वो घर कशिश के भाई अभिमन्यु को बेचा। रोशनी के घर वालों के बारे में कुछ और पता चला? उनके लंदन वाले घर का पता चल गया सर, लेकिन अभी तक उनसे बात नहीं हुई है। रोशनी के गायब हो जाने के बाद उनके घर वालों ने घर तो बेच दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रोशनी की लाश घर के पास वाले कुएं में। अभी जी, पहले ये तो देखने दो कि ये लाश रोशनी की है भी या नहीं। कशिश, तुम हमें ये बताओ कि तुमने उस लड़की को कहां पे खड़े हुए देखा? आई मीन, कहां पे खड़ी थी जब वो तुमसे बात कर रही थी? सर, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। कशिश, घबराओ मत, तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो लड़की अंदर कहां तक आती थी। मुझे अंदर जाने में बहुत डर लग रहा है। कशिश, डरने की कोई बात नहीं है। तुमने जो कुछ देखा है सब कुछ बताओ इनको। ये तुम्हारी मदद करने आया ना। आप? ये मेरी बहन के मंगेतर है आनंद। इन दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। ऐसे देखो कशिश, तुम अगर उस लड़की की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। डरने की कोई बात नहीं है, तुम बस ये बता दो कि तुमने उस लड़की को कहां पे देखा। तो दोनों बार मैंने उस लड़की को यहीं खड़े हुए देखा था। यहीं खड़े होकर वो मुझसे बातें किया करती थी और अचानक गायब हो जाती थी। यहाँ पे? विवेक, ताशा, तुम लोग जरा बाहर चेक करो, तब तक हम लोग कमरा चेक करते हैं।
सर, ये आप क्या कर रहे हैं? बस ढूंढ रहे हैं कि वो लड़की इस कमरे में आती है तो कहां से। नहीं अभिजीत, यहां तो कोई खुफिया रास्ता नहीं है। खिड़की से तो वो लड़की हमेशा सफेद कपड़े पहन के आती है क्या? हाँ, हमेशा मैंने उसे सफेद सफेद रंग की बड़ी सी ड्रेस में देखा है। ओके, सफेद सी ड्रेस। मैं हमेशा सोचा करता था कि ये भूत सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं, और अगर पहनते भी हैं तो उनके कपड़े किसी चीज में अटक के फट क्यों जाते हैं। ये तो उसी लड़की के कपड़े का टुकड़ा है। इसका मतलब वो भूत होने का नाटक कर रही है? जी हाँ, ये उसी की ड्रेस का कपड़ा है। आखिर ये लड़की मुझे क्यों डराना चाहती है? वो तो उस लड़की के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। और अभिजीत, मैं भी यही सोच रहा हूं कि अगर ये लड़की नाटक कर रही है तो फिर वो लड़की कौन है जिसकी लाश हमें कुएं में से मिली? सर, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे हो कैसे सकता है? ऐसा होना जरा मुश्किल है। लेकिन सोनाली, सबूत तुम लोगों के सामने है। जो नहीं हो सकता वो हो चुका है। डॉक्टर साहब, जिस लड़की को कशिश आत्मा समझ रही थी वो कोई आत्मा वात्मा नहीं है। वो एक जीती जागती लड़की है और उसे डरा रही थी। मिल गई वो लड़की? नहीं मिली नहीं अभी, पर अब जल्दी मिल जाएगी। अरे यार, वो लड़की मिल जाती तो कम से कम ये राज तो खुल जाता। अब ये नया राज कौन सा है सर? रोशनी के मरने का राज बॉस। अरे कहा ना अभी रोशनी जिंदा है। नहीं बॉस, रोशनी मर चुकी है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? रोशनी जिंदा है। नहीं बॉस, रोशनी मर चुकी है। मुझे मालूम था आप हम लोगों को कभी चैन से नहीं बैठने दोगे। वो आत्मा जो सफेद कपड़े पहन के घूम रही है, उसकी ड्रेस का फटा हुआ टुकड़ा हमें खिड़की में अटका हुआ मिला है। आत्माएं बाजार से खरीद के कपड़े नहीं पहनती हैं। इधर आओ। कब? ये चेहरा देख रहे हो? ये चेहरा मैंने अपने दिमाग से नहीं बनाया है। ये मैंने उस खोपड़ी से बनाया है, उस खोपड़ी से जो आप लोग लेकर के आए। फॉरेंसिक साइंस की मदद से बनाया गया है चेहरा, और फॉरेंसिक साइंस कभी झूठ नहीं बोलती है। और सच्चाई ये है बॉस कि रोशनी मर चुकी है, बस। डॉक्टर साळुंके कह रहे हैं कि रोशनी मर चुकी है, और मैं कह रहा हूं कि जिंदा है। मगर अभिजीत, डॉक्टर साळुंके भी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अरे हम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं यार। अगर वो सच है तो हम भी सच है। मगर सर, एक मरी हुई लड़की जिंदा बनकर कैसे घूम सकती है? ताशा, जो लड़की घूम रही है वो शायद रोशनी है ही नहीं, वो कोई और लड़की है। एकदम रोशनी जैसे दिखने वाली कोई और लड़की? ऐसा हो सकता है? हो सकता है सर। अगर मरने से पहले कोई काम अधूरा रह गया हो तो लोग आत्मा बन के वापस आ जाते हैं और सफेद कपड़े पहन के घूमने लगते हैं, है ना? हो सकता है सर। खाक समझ लो। अगर वो आत्मा बन के वापस आते हैं तो लाल, हरे, पीले, नीले कपड़े पहन के क्यों नहीं घूमते हैं? सफेद कपड़े पहन के क्यों घूमते हैं? सर, रोशनी तो मर चुकी है, ऐसा डॉक्टर साळुंके ने कहा है। डॉक्टर साळुंके? कभी टाइम मिला तो फुर्सत में पूछूंगा उनसे। ऐसा क्यों होता है हमेशा कि जब भी हम लोग अपराधी तक पहुंचने वाले होते हैं, न जाने कहीं से वो नई चीज खोद कर निकालेंगे, दिमाग घुमा के रख देंगे। अभिजीत, एक ही लड़की जिंदा और मरी हुई नहीं हो सकती।
ये जो लड़की कशिश को मिलने आती है उसका चेहरा मिलता जुलता होगा बस। सर इतना मिलता जुलता है कि दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। सर ये भी तो हो सकता है कि ये रोशनी की कोई जुड़वा बहन है। हाँ, ये हो सकता है। और रोशनी की खूनी को ढूंढने की कोशिश कर रही होगी वो। हाँ सर, पर रोशनी के घर वाले मिल ही नहीं रहे। कल लंदन वाला पता नहीं मिला? हाँ सर मिला, लेकिन वो लोग अब उस जगह पे नहीं रह रहे। जब तक वो लोग नहीं मिलते तब तक ये नहीं पता चलेगा कि रोशनी की जुड़वा बहन है या नहीं। तब तक क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठेंगे? वो लाश हमें कुएं में से मिली है, तो फिर से उस कुएं के पास चल के देखते हैं। कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। ये हुई ना बात, कुएं के पास। आराम से संभाल के। या लीव इट। जब खूनी ने रोशनी को कुएं में फेंका तो हो सकता है उसके साथ और भी कोई चीज अंदर गिर गई हो। हाँ हो सकता है, देखते हैं शायद कुछ सबूत मिल जाए। कुआं काफी गंदा है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। विवेक और अंदर जाके देखो। अंदर कुछ लग रहा है, अंदर कुछ है। सर, ये जैकेट मिला है। इस कुएं में जैकेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। विवेक आ जाओ। या ये जैकेट तो किसी आदमी की जैकेट लगती है। तो इस जैकेट को कुएं में क्यों फेंकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका फोन से कुछ लेना देना हो। एक काम करते हैं, इसे हम साथ ले चलते हैं। आइए सर, क्या दिखाऊं सर? ये मैडम आपकी दुकान में आई थी ना पहले? इन्होंने यहाँ आपके दुकान में कुछ देखा है, इसीलिए हम चेक करने आए हैं। इस लड़की को देख, ये कभी आपकी दुकान में आई थी? नहीं मैडम, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। याद करो, ध्यान से देखो। नहीं सर, जहाँ तक मुझे याद है इसने हमारे यहाँ से कुछ नहीं खरीदा कभी। काफी महंगी महंगी साड़ियाँ बेचते हैं, तो सिक्योरिटी कैमरास तो होंगे ना आपके पास? जी सर, हमारे यहाँ दुकान में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। एक काम कीजिए, जरा रिकॉर्डिंग दिखाइए हमें इस कैमरा का। हम देखना चाहते हैं कि कल यहाँ पे क्या हुआ था। देखते हैं वो आत्मा इन कैमरास में है या नहीं। सर, आत्मा कैमरे में कभी दिखाई नहीं देती। अच्छा, ये आत्मा मुझे मिल जाए ना तो मैं खुद पूछूंगा उससे, ठीक है? आइए सर। कितने बजे आई थी आप यहाँ पे? कल सुबह 11 बजे। 11 बजे। दरवाजे पे तो दिखेगी वो, आते या जाते हुए। ये देखिए वो लड़की। मैंने इसी को देखा था। देखिए अभी है वहां पर। जूम करो उसमें। सर, ये तो रोशनी है। पर ये कैसे हो सकता है? तो क्या कशिश ने
सचमुच लड़की की आत्मा को देखा है? तो रोशनी तो मर चुकी है सर, फिर उसकी आत्मा कैमरे में कैसे दिखी? फ्रेडी रुक जाओ, फिर आगे देखते हैं। ताशा जरा इस पे जूम करना। ताशा रुको सर। ये देखिए, देखिए सर, आत्मा की सैंडल टूट गई। देखा फ्रेडी, आत्माएं आजकल सैंडल पहनती है, पैर में कहीं कांटा वगैरह कुछ चुभ न जाए इसलिए। पर सर हमें रोशनी की लाश मिली है, फिर ये कौन है? वो तो अब ये टूटा हुआ सैंडल ही बताएगा। मतलब अब हमें आत्मा की सैंडल ढूंढनी पड़ेगी? सैंडल नहीं, उस आदमी को ढूंढेंगे जिसने वो सैंडल ठीक किया होगा। बस ये देखो, ये जैकेट इतना गल गया है कि इसके रेशे अलग अलग हो रहे हैं। मुझे लगता है 1 साल तो रहा होगा ये जैकेट पानी में। डॉक्टर सालुंखे, डीएनए रिपोर्ट तैयार। वेरी गुड। क्या कहती है? देखिए सर, जो बाल इस जैकेट में फंसे हुए थे वो रोशनी के ही है। तो इसका मतलब यह है कि इस जैकेट को रोशनी के मुंह पर लपेट के उसकी लाश को कुएं में फेंका गया था। मतलब ये जैकेट खूनी का हो सकता है। पर इस जैकेट का लेवल भी पूरी तरह से गल चुका है। गल तो चुका है सचिन, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। Excuse me? ये देखो, Devin, tell us. नमस्कार। जूते तो अच्छे हैं, पर बहुत घिस गए हैं। बहुत चलते हो क्या? हाँ, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। पॉलिश कर दूं? नहीं, हमें आपसे एक लड़की के बारे में कुछ पूछना है। ए, क्या समझा क्या तू? अरे दादा, वो बात नहीं है। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हम लोग इस लड़की के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और आपके यहाँ शायद वो सैंडल ठीक कराने आई थी। ये है वो सैंडल। अरे, ये सैंडल तो मैंने ठीक किया था। इसका हील टूट गया था और वो बहुत जल्दी भी थी वो। अच्छा, उसका चेहरा याद है आपको? आपको मालूम है किस तरफ देखी वो लड़की? साहब, दिन रात चप्पल और सैंडल दिखते हैं, चेहरा देखने को कहाँ मिलता है? वो यहाँ से स्टैंड पे गई और महेंद्र के टैक्सी में बैठ के चली गई। महेंद्र? ये महेंद्र कौन है? वो सालों से यहाँ स्टैंड पे टैक्सी लगाता है साहब। अच्छा, तो महेंद्र से पता चल सकता है कि उसने उस लड़की को कहाँ पे छोड़ा था। आइए साहब, क्या बनवाना चाहते हैं? सूट, पैंट, शर्ट? देखिए, हम लोग यहाँ कुछ बनवाने नहीं आए। हम सीआईडी से। एक खून हुआ और लाश के पास से ये जैकेट मिली। साहब, साहब, क्या बात? आप इस जैकेट को पहचानते हो? इस जैकेट पे आपकी दुकान का टैग लगा हो। बिल्कुल सर,
ये जैकेट हमारी दुकान पे बनी है तकरीबन 1.5 साल पहले। 1-1.5 साल पहले? जी, उस टाइम पे इस तरह की जैकेट्स का फैशन था। असल में तब मैंने 3 जैकेट्स बनाई थी इस तरीके की। 3 जैकेट? अच्छे से याद है आपको? बिल्कुल सर। असल ये कपड़ा जो है ना बहुत कॉस्टली है। 5000 रुपए की 3 बेची थी मैंने। ये तीनों कस्टमर्स, उनका नाम, पता और नंबर आपके पास होगा ना? बिल्कुल सर। हाँ, जुलाई 2009 में बनाई थी सर। एक तो ये हैं जुहू से परिमल साहब हैं और 2 लोग और हैं, कोशीवाड़ा से कैलाश और रोहित। अब हमें ये पता करना है कि ये जैकेट उन तीनों में से किसका है। वो देखिए, वो महेंद्र। ये? हाँ, यही है। महेंद्र भाई, ये लोग सीआईडी बने। कल जो लड़की मेरे पास सैंडल बनवा के आपके टैक्सी में से गई थी ना, उसके बारे में पूछने के लिए आए। क्या ये वही लड़की है? अरे ये तो वही लड़की है साहब, जो कल मेरी टैक्सी में आई थी। बिल्कुल वही साहब, लेकिन ये तो बहुत घबराई हुई थी और कह रही थी जल्दी चलो जल्दी चलो। सारे सिग्नल तोड़ने के लिए कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई पीछा कर रहा हो। कहाँ छोड़ा था उसे, कुछ याद है तुम्हें? सर मैंने वर्ली में छोड़ा था इनको। वर्ली में कहाँ पे, किस जगह पे? यहाँ पे रहती है रोशनी की आत्मा। देखें, तुम वहां इतनी दूर क्या कर रहे हो? अब आत्मा का मामला है सर। देखते हैं क्या बोलती है तुम्हारी आत्मा। जी, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। साहब सुनिए तो। अरे साहब, कौन रहता है यहाँ पे? साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब। कौन है आप लोग? चुपचाप वहीं खड़ी रहो, और अगर गायब हो सकती हो तो होके दिखाओ। दिखाओ गायब होके। हाँ? हम लोग सीआईडी से हैं। सर, इस रोशनी की हमें लाश मिली थी सर। फिर ये नहीं फ्रेडी, ये रोशनी नहीं हो सकती। रोशनी मर चुकी है। अरे 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 अरे, ये तो भाग रही है सर। ये गायब नहीं हो सकती, मतलब ये आत्मा नहीं है। अब बताओ, क्यों डरा रही हो कशिश को? बताओ। रोशनी की आत्मा बनकर क्यों डरा रही थी तुम कशिश को? हाँ? कौन हो तुम? मैं रोशनी नहीं हूँ। रोशनी का खून हुए 1 साल हो चुका है और इसीलिए मैं आत्मा बनकर रोशनी के खूनी को पकड़वाना चाहती थी। और तुम हो कौन? हा? ये रश्मि है, रोशनी की जुड़वा बहन, मेरी दूसरी बेटी। पापा, जुड़वा बहन? हाँ, मैं रोशनी की जुड़वा बहन रश्मि हूँ। हम दोनों एक जैसे दिखते थे। बहुत सालों से हम लोग लंदन में रहते थे, लेकिन रोशनी हमेशा इंडिया आना चाहती थी और जब वो यहाँ घूमने के लिए आई तो एक घर लेकर वो यहीं रहने लग गई। पर क्या? पर एक दिन उसने फोन किया और पापा से कहने लगी कि जायदाद में से उसे उसका हिस्सा चाहिए। आप लोगों ने पता नहीं किया कि उसने ऐसा क्यों किया? वो यहाँ एक लड़के से प्यार करती। मैंने इस डर से कि वो मुझसे दूर चली जाएगी, उसके हिस्से का पैसा उसे भेज दिया और फिर वो कभी नहीं मिली, बस गायब हो गई।
जिस दिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने सपने में देखा था कि वो पानी में थी, बहुत गहरे पानी में, और तड़प रही थी। आपने सपने में देखा? हाँ, बचपन से ही एक अजीब सा कनेक्शन था हम दोनों के बीच। अलग अलग रहते हुए भी एक दूसरे के दर्द और खुशी को महसूस कर सकते थे हम। एक टेलीपैथी थी। टेलीपैथी? फिर? लंदन से मैं यहाँ आई उसको ढूंढने के लिए। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस में कंप्लेन भी कराई थी, लेकिन वो नहीं मिली। और सर, मैंने कशिश को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो सिर्फ अपने बहन के कातिल को ढूंढना चाहती थी। उस लड़के के बारे में पता किया जिससे प्यार करती थी रोशनी? मौत से पहले उसने मुझे एक टैटू के बारे में बताया था। टैटू? कैसा टैटू? उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी अपनी गर्दन पर एक दूसरे के नाम के पहले अक्षर का टैटू बनवाया था। नाम के पहले अक्षर का टैटू, वो भी अपने गर्दन पे? रोहित और परिमल दोनों के पास अपनी अपनी जैकेट्स थी। बचा ये कैलाश, शायद ये वही आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हाँ विवेक, ये जैकेट उसके नाम पे ही बना है, तो वो उसे पहचानने से इनकार भी नहीं कर सकते। जी, आप कौन? तुम्हारा ही नाम कैलाश है ना? जी हाँ, मैं ही कैलाश हूँ, पर आप लोगों को मैंने पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, आप यहाँ? इसे देखा है कहीं? ध्यान से देखो। ये जैकेट? क्या बात, अपनी जैकेट पहचानने में इतनी मुश्किल? ये जैकेट तुमने पिछले साल रीवन टेलर से सिलवाई है ना? हाँ सर, ये जैकेट मेरी। पर आपको कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? हमें तो लगा तुझे सब कुछ याद होगा। ये जैकेट कुएं में लाश के पास से मिली। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम उसने इस जैकेट के साथ क्या किया है। उसने? किसने? ये जैकेट मैंने सिलवाई थी सर, पर मेरे कजिन को ये बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ये जैकेट उसे दे दिया था। कजिन? कौन कजिन? कौन आता है वो? कशिश, ये क्या मजाक है? कुछ ही दिनों बाद तुम इस घर में बहू बनकर आने वाली हो और तुम सीआईडी को यहाँ ले आई। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब ये तो नहीं सोच रहे कि रोशनी का खूनी इस घर में है? जो भी है, ये जैकेट हमें यहाँ लेके आई है। ये कैलाश की जैकेट है और वो खुद इसे यहाँ पे इस घर में छोड़ के गया है। ये जैकेट हमें कुएं में लाश के पास से मिली है। इसका मतलब समझते हैं आप? हाँ? रोशनी का खून करते वक्त खूनी ने ये जैकेट पहनी हुई थी। और तो और रोशनी के बाल हमें इस जैकेट में फंसे हुए मिले। हो सकता है कि रोशनी मरने से पहले काफी तड़पी हो। इस जैकेट के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। कौन लाया, कहां से आया, कौन पहन के गया, हमें कुछ नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हम लोग पता लगा लेंगे। क्या मतलब? मतलब आप लोगों में से कोई है जो पहले से रोशनी को जानता था? रोशनी का एक बॉयफ्रेंड था जिसकी गर्दन पर एक टैटू है, आर लिखा हुआ। उसी ने रोशनी का खून किया है। आप और आप तीनों इधर आइए, लाइन लगाइए। आइए। ये तो बड़ी बेइज्जती है। खून के मामले में क्या इज्जत और क्या बेइज्जती? हाँ, सब बराबर है जब तक खूनी कौन है ये पता नहीं लग जाता। ओह, के? सर, मेरे नाम के पहले अक्षर का इन्होंने अपने गर्दन पे टैटू बनाया था मेरे लिए। हाँ, ये टैटू मैंने कशिश के लिए बनवाया था। अच्छा,
जरा देखो, ये आप क्या कर रहे हैं सर? एक मिनट, हिला नहीं। सर ये आप क्या कर रहे हैं? चुप। ओ, आर लिखा है, आर। तुम्हारे नाम के नीचे रोशनी का नाम छुपा दिया इसने। इसका मतलब तुम्हें रोशनी को मारा है? हाँ, यही खूनी है। रोशनी का खून इसने किया है। आगे मत बढ़ना। क्या कर रहे हो? अरे तुम चुप रहो, सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसाऊं मैं। नहीं आनंद, आनंद नहीं, आनंद। तुम्हारे लिए अच्छा होगा चुपचाप सरेंडर कर दो, भाग के नहीं जा सकते तुम। एक खून तो मैं पहले ही कर चुका हूं, इसको भी मार दूंगा। वहीं खड़े रहो। कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूं। ये ऐसे नहीं मानेगा। छोड़ो मुझे। चल भाग। यही समझ लो। मुझे कभी रोशनी से प्यार नहीं था, मैं तो बस उसके पैसे चाहता था। मैंने उससे कहा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने बाप से जायदाद का हिस्सा मांग ले, और उसने मुझे लाकर पैसे दिए भी। पैसे देने के बाद वो शादी के लिए जिद करने लगी और इसीलिए तुमने उसका खून कर दिया। नहीं नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। शादी की बात को लेकर हमारे बीच में लड़ाई हो गई और गुस्से में आकर मैंने उसके सर पे मार दिया, और देखते ही देखते उसने मेरे सामने दम तोड़ दिया। मैं बहुत डर गया था। अपनी जैकेट को मैंने उसके चेहरे पे लपेट के उसको कुएं में फेंक दिया। क्या नसीब है, तुम्हारी मंगेतर उसी घर में रहने आ गई जिसमें रोशनी रहती थी। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जेल में बैठ के नोट गिनने के सपने देखना, फांसी का ऑर्डर आने तक। बेटा, तू इतना डरा डरा सा क्यों लग रहा है? मैं डरा नहीं तो। अरे आंटी जी, एक तो बकरा हलाल होने जा रहा है और ऊपर से आप कहती हो कि डरा क्यों है। अरे तू चुप कर, जब तेरी शादी होगी ना तब तुझसे पूछूंगी। तो करवा दो ना मेरी शादी, शादी के लिए तो मैं उतावला हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल? अरे बहन जी, वो दीपक नहीं दिखाई दे रहा। क्या दीपक? दीपक, अरे हमारे दामाद। अरे दीपक, बाहर आ। इतना डरा डरा सा क्यों लग रहा है? मैं डरा नहीं था। बाहर आ। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अरे दीपक, क्या हुआ?
शादी नहीं करनी तुझे? उठ, चलो चलो आजा कन्या को। तानिया जल्दी कर, कहीं इरादा ना बदल जाए। हार पहना दे। क्या हुआ दीपक, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने शादी करने का इरादा बदल दिया? नहीं नहीं नहीं, कतई नहीं। दीपक, ध्यान किधर है तुम्हारा? वरमाला पहनाओ, शादी नहीं करनी तुझे? हाँ माँ, शादी करनी है। होता है दीदी, होता है। जब किसी का सपना पूरा होता है ना, तो वो किसी और दुनिया में चला जाता है। एक बार नहीं, खूनी ने बार बार चाकू मारा है इसे। हाँ सर, वार पे वार किया है और उसने दीपक के चीखने चिल्लाने की भी परवाह नहीं की। शादी वाले दिन खून। ये खूनी भीड़ भाड़ में अंदर घुस आया होगा। दीपक के बिना नहीं जी सकते। संभालो अपने आप। हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। आप लोग प्लीज थोड़ा पीछे जाइए। एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था? सुबह से अजीब सा बर्ताव कर रहा था। अजीब सा बर्ताव? हाँ, उसका ध्यान कहीं और ही था, कहीं खोया खोया सा था, डरा डरा सा। दीपक डरा हुआ था? जी हाँ, मंडप में तान्या को हार पहनाते हुए अचानक वो चीख कर गिर गया और फिर बेहोश हो गया। दीपक, 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 आंखों तो खोल बेटा, क्या हो गया तुझे? आइए आइए डॉक्टर, देखिए दीपक को क्या हुआ। अभी तक बिल्कुल ठीक था ये। देखिए डॉक्टर साहब। डोंट वरी, शादी के स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया है। मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूँ, हाँ। सुबह तक ये होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक गॉड। आइए डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। प्लीज कम। अचानक ये? नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सुबह तक ठीक हो जाएगा। चल बेटा, तू भी थोड़ा आराम कर ले। नहीं मॉम, मैं यहाँ दीपक के पास ही रहूंगी। आप लोग बाहर जाइए, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। जी आंटी। ठीक है, चल बेटा, ध्यान रखना। चलो। मतलब तानिया जी, सिर्फ आप यहाँ थी दीपक के साथ, है ना? हाँ, मैं बस 2 मिनट के लिए बाथरूम गई थी। ना मैं वहां जाती और ना ये सब कुछ होता। और जैसे मैंने यहाँ पर आके देखा तो दीपक का खून हो गया था। 2 मिनट में खून हो गया। यहाँ कमरे में कोई छुपने की जगह भी नहीं है।
हो सकता है कि कोई बाहर से आया हो। लेकिन मालूम तो किसी अंदर वाले को ही होगा ना कि दीपक कमरे में अकेला था। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। आप ही बताइए। कमरे में कोई बाहर से आया नहीं, कमरे के अंदर छुपने की कोई जगह नहीं है, कमरे के अंदर सिर्फ तानिया जी थी, तो कौन हो सकता है? आप सीआईडी वालों के सीने में दिल होता है कि नहीं? अभी अभी मेरी बेटी के होने वाले पति का खून हुआ है और आप उसी पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, हम तो सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था, और शक करना तो हमारा काम ही है। अभी आप लोग प्लीज जरा बाहर जाइए। आइए प्लीज। 2 मिनट के अंदर खून, ये तानिया गड़बड़ है सचिन, गड़बड़ है। सर लेकिन अगर तानिया दीपक का खून करना चाहती तो फिर शादी करने को क्यों तैयार होती? ये बात तो है, फिर हुआ क्या यहाँ पे? सर कई बार तो मुझे उस इंसान पर गुस्सा आता है जिसने ये चाकू छुरी इन्वेंट की है। आजकल ये सब्जी काटने से ज्यादा इनका इस्तेमाल इंसानों को काटने में किया जा रहा है। नहीं तारिका, इसमें चाकू छुरियों का कोई दोष नहीं है। दोष दरअसल उस दिमाग का है जो इनका गलत इस्तेमाल करता है। अब देखो, हम लोग भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं इन चाकू छुरियों का खूनियों को पकड़वाने में। बिल्कुल ठीक। गलती कभी हथियार की नहीं होती, उस हथियार का गलत इस्तेमाल करने वाले की होती है। बाय द वे, आपको पता चला ये चाकू दीपक के पेट में किसने मारा? वेरी गुड। अब इसी बात की तो कसर बाकी थी। मतलब अब तुम लोग खूनी का नाम पता भी हमसे पूछो। हा? अरे भाई साहब, जहां तक हमें ख्याल है खूनी को ढूंढना आप लोगों का काम है, नहीं? हाँ सर, लेकिन चाकुओं पे से किसी की उंगलियों के निशान तो मिले होंगे ना आपको? नहीं मिले। कोई तकलीफ है? अरे नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। अब नहीं मिले तो नहीं मिले, इसमें आपका क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं सर। अरे अब खूनी ने चाकू साफ कर दिया तो इसमें डॉक्टर साहब का क्या कसूर? बाय द वे, कुछ और तो पता चला ही होगा डॉक्टर साहब आपको। हाँ चला ना। क्या क्या? इसके पेट में हमें केमिकल मिला है। देखा, ये हुई ना बात। डॉक्टर साहब कुछ नहीं छुपाते, जो पता चलता है फटाफट बता देते हैं। अच्छा, ये केमिकल कौन सा है, अभी बताएंगे या बाद में आओ? नहीं नहीं, कभी भी आओ, कोई फायदा नहीं। कुछ पता नहीं चला? पता ही नहीं है ना कि कोई फिनाइल वगैरह? नहीं, कुछ मालूम ही नहीं। अटक गई गाड़ी? हाँ, अटक गई। तारिका जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो जरूर पता होगा, आप बताइए। अरे तारिका, बता दो। तो दरअसल क्या है कि सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बेसब्री में डूबे हुए हैं। जी नहीं साळुंके साहब, हाँ। मैं तो तारिका जी की भक्ति में डूबा हुआ हूँ। भक्ति में? जी हाँ। अब ये कुछ बता दे तो हम यहाँ से खिसक लेंगे। हाँ तो फिर बता दो ही नहीं। हाँ तो बता दीजिए। टेस्ट हो चुका है। ये केमिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में मिलता है जो टेंशन कम करने के काम आता है। मतलब ये दीपक काफी परेशान रहता था? बहुत ज्यादा। दवाई बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है इसके खून में से। सर दीपक की शादी होने वाली थी, शायद उसी टेंशन की वजह से ये दवाइयां खाता होगा। क्या बात कर रही हो काजल, तुमसे किसने कह दिया कि शादी करने से टेंशन होती है? क्यों डरा रही हो तारिका जी को? सर मैं तो वो ऐसे ही एक्चुअली काफी दिनों से ये वो दवाई खा रहा था। ओह अच्छा। सालुंके सर, ये दवाई ज्यादा मात्रा में लेने से क्या हो सकता है? बॉस, अगर कोई इंसान दवाई ज्यादा मात्रा में ले लेगा तो वो सबसे बड़ी बात तो हमेशा डरा सा रहने लगेगा। उसकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी और कई केसेस में तो हेलुसिनेशन भी होने लगेगा। हाँ बाय द वे, तुम हेलुसिनेशन क्या होता है जानते हो? हाँ सर, वो आदमी को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। मतलब शादी के दिन दीपक जो डरा हुआ था वो इस केमिकल की वजह से था? क्या आपको दीपक की बॉडी से दवाई मिली? ऐसा केमिकल जो टेंशन कम करता है,
और वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे परिवार में एक रस्म है कि शादी के 2 दिन पहले ही दूल्हा दुल्हन दोनों उपवास रखते हैं और वो उपवास पूरी शादी होने के बाद ही तोड़ते हैं। और दीपक ने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, फिर ये केमिकल उसकी बॉडी में कैसे जा सकता है? हो सकता है उपवास से पहले कुछ खाया। आप लोग को तो पता होगा ना? जी नहीं, हमें कुछ नहीं पता। आपका बेटा दवाई ले रहा था या नहीं, आपको नहीं मालूम? सर, एक्चुअली दीपक हमारा सगा बेटा नहीं था। क्या? हाँ सर। 3 साल पहले वो हमारे सामने वाले घर में रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे और हमारी कोई औलाद नहीं थी। उसमें हमने अपने बेटे की झलक देखी, बस अपना बेटा बना लिया, मगर वो भी छीन लिया। संभालो अपने आप को। प्लीज सर, दीपक के बारे में बार बार पूछकर हमारे जख्मों को और गहरा मत कीजिए। आप लोग जाइए यहाँ से। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो किसने खून किया कैसे पता चलेगा? आपके बार बार सवाल पूछने से क्या दीपक वापस आ जाएगा? मतलब आप नहीं चाहती कि दीपक का खूनी पकड़ा जाए? व्हाट नॉनसेंस! आप मेरी बेटी पे शक कर रहे हैं? जिस वक्त दीपक का खून हुआ उस वक्त तानिया के अलावा कमरे में और कोई भी नहीं था, राइट? अगर मुझे दीपक का खून करना होता तो मैं उससे शादी नहीं करती। तुम दोनों की लव मैरिज होने वाली थी ना? हाँ, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। साथ काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर तो आप दोनों में काफी गहरा प्यार होगा। कोई शक है आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कमाल की बात है, इतना गहरा प्यार था और आपको ये भी नहीं पता कि दीपक दवाइयां लेता था। नहीं। अच्छा, अब दीपक के अतीत के बारे में क्या जानती? दीपक के अतीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती मैं। क्यों? शादी से पहले आपने जरूरी नहीं समझा कि आप दीपक के बारे में कुछ जान लें? नहीं समझा। आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। आप लोगों को जो समझना है आप लोग समझिए। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि आप लोगों को किसी पे शक है? कौन ऐसा कर सकता है? हमें किसी पे शक नहीं है। दीपक किसी बात को लेके परेशान या घबराया हुआ रहता था? जी हाँ, वो पिछले 1 महीने से काफी परेशान था और हमारे घर पे ही सोता था, अपने घर पे नहीं सोता था। पिछले 1 महीने से आप क्या सोता था? क्यों? पता नहीं, वो कह रहा था कि वहाँ उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन महसूस होता? कमाल की बात है, उसने अचानक यहाँ पे सोना क्यों शुरू कर दिया? सर, मुझे तो लगता है घर में कुछ गड़बड़ है। एक काम करते हैं फ्रेडी, उस घर में ही चल के देखते हैं। काफी अच्छा सजा रखा है घर। लगता है बहुत कमाता था ये दीपक। और इन सब के बावजूद भी वो 1 महीने से यहाँ पे रहा ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब उसे रात को डर लगता होगा। मगर वो तो कह रहा था कि उसे यहाँ पे सूनापन लगता था और तो और अकेलापन काटने को दौड़ता था। ये सब कहने की बातें हैं। आदमी तभी अपना घर छोड़ के भागता है जब उसे डर लगता है। किस बात का डर? वो आप फ्रेडी, ये मत भूलो कि हम खून की तहकीकात करने आए। मैंने कुछ बोला क्या? मैंने अपने मुंह से आत्मा का नाम सॉरी, अब गलती से आत्मा का नाम मुंह से निकल ही गया है तो मैं भी निकलता हूँ। फ्रेडी, तुम कहीं नहीं जा रहे। हमें इस घर की तलाशी लेनी है और वो भी अच्छी तरह से। हो सकता है कि दीपक के अतीत का राज यहीं किसी कोने में छुपा हो।
ये रखिए। सर, दीपक को जिस आदमी ने घर बेचा, शायद वो जानता हो दीपक के अतीत के बारे में। हो सकता है काजल। ये देखिए, ड्रॉवर में दवाइयां भरी पड़ी है। काजल, फ्रेडी, इन दवाइयों में तो वो वाली दवाई भी है जो डॉक्टर सालुंके को दीपक की लाश में से मिली थी। और ये दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जाती। कोई साइकियाट्रिस्ट होगा जिसने दीपक को ये दवाइयां दी होंगी। देखिए इसमें क्या है। ढेर सारे कार्ड। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजीव। हेलो डॉक्टर राजीव। हेलो। सॉरी, आप लोगों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हम लोग दीपक के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए आए थे। दीपक? ये है दीपक, आपका पेशेंट है ना? जी हाँ। क्या इसने किसी का खून कर दिया है? जी नहीं, बल्कि इसका खून हो गया। ओह नो, आई एम सॉरी। वैसे किस बीमारी का इलाज करवा रहा था ये? इसे हेलुसिनेशंस होते थे। किस तरह के हेलुसिनेशन? वो कहता था कि उसे अपने घर में आत्माएं दिखाई देती हैं। देखा सर, मैं हमेशा कहता हूँ कि आत्माएं हैं, लेकिन आप लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करते। दरअसल आत्माएं होती ही नहीं है, इंसान का वहम होता है। मतलब इसी आत्मा के डर की वजह से दीपक पिछले 1 महीने से अपने घर पर नहीं सो रहा था। हाँ काजल, यही वजह होगी। अच्छा ये बताइए कि दीपक ने कभी आपसे आत्माओं के बारे में कुछ कहा था? ज्यादा कुछ नहीं बताया। दरअसल आत्माओं के ख्याल से वो इतना डर गया था कि उसके हाथ कांपते थे और उसे पसीना आता था। लेकिन फिर भी कुछ तो बताया होगा कि ये आत्माएं क्या करती थी, कुछ बोलती थी, कुछ तो बताया होगा। अक्सर वो 3 चीजों के बारे में बोलता था। कौन सी 3 चीजें? किसी औरत के बारे में, किसी कार के बारे में और पानी के बारे में। ये क्या चक्कर है? औरत, पानी और कार? कहीं ये किसी औरत की आत्मा तो नहीं है जो कार में बैठ के आती है और पानी में डुबा के मारती है? बस करो फ्रेडी, तुमने एक बार और आत्मा का नाम लिया ना तो तुम्हारा भी इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ, उसने ये भी कहा था कि ये कोई 3-4 साल पहले की बात है। ओह, तो इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही है। दीपक के खून का राज उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। मैंने दीपक की मोबाइल कंपनी में फोन करके पता किया सर, उसने किस किस को फोन किया और कहां से उसको फोन आए हैं सर। सब नंबर देख लिया? हाँ सर, चेक कर लिया, पर ऐसा कोई टेढ़ा नंबर है नहीं सर इसमें। ठीक है। फ्रेडी कहाँ है? सर मत पूछिए, डॉक्टर राजीव ने जैसे ही कहा कि दीपक को उसके घर में आत्माएं दिखाई देती हैं, फ्रेडी की सिट्टी पिट्टी गुम, आधे दिन की छुट्टी लेके भाई साहब घर निकल गए। वाह, अब यही कसर बाकी रह गई थी। लेकिन ये बात अभी भी वहीं की वहीं है। कार, लड़की और पानी, इन तीनों का आपस में क्या संबंध हो सकता है? सर डॉक्टर राजीव कह रहे थे कि इन तीनों चीजों का संबंध 3-4 साल पुराना है सर। मुझे तो लगता है कि ये तीनों चाबियां किसी ऐसे ताले की हैं जो दीपक के अतीत के दरवाजे पे लटका हुआ है सर। ये दीपक 3 साल पहले यहाँ आया था ना रहने के लिए, तो हो सकता है ये खूनी उसका कोई पुराना दुश्मन हो जो 3 साल से उसे ढूंढ रहा था बदला लेने के लिए। और जैसे ही दीपक का एड्रेस मिला उसने ये आत्माओं का खेल खेलना शुरू कर दिया और मौका मिलते ही उसकी जान ले ली। उस आदमी का पता चला जिससे उसने घर खरीदा था? मिला वो? सर, सेम मिस्टर गगन, दीपक को वो घर इन्होंने बेचा था। घर बेचना तो कोई जुर्म नहीं, फिर आप लोगों ने मुझे इस तरह से यहाँ क्यों बुलाया? मेरा घर था, मैंने बेच दिया। मिस्टर गगन, आपका घर था, आपने बेच दिया, ठीक है, लेकिन आपने जिसको घर बेचा था, दीपक, आपको मालूम है उसका खून हो गया? खून? मगर किसने किया ये सब? उन्हीं आत्माओं ने जो दीपक को आपके घर पे दिखाई देती थी। क्या बकवास है ये? मेरे घर में कोई आत्माएं नहीं थी। दीपक के बारे में आप क्या जानते हैं?
जी ज्यादा कुछ नहीं। जब उसने आपसे घर खरीदा था तो उसने बताया नहीं वो कहाँ से आया है, कहाँ रहता था पहले? जी इतना तो मुझे याद नहीं, और शायद मैंने पूछा भी नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैंने अपना पैसा लिया और चलता बना। कितने पैसे मिले थे आपको? अब छोड़िए ना साहब, ये सब जान के आपको क्या फायदा होगा। पेमेंट कैश में हुई थी या चेक से? चेक था 50 लाख रुपए का और थोड़ा बहुत कैश था। उस 50 लाख वाले चेक की डिटेल्स चाहिए हमें। ये है वो चेक नंबर AOP 09813। हमें इस चेक की सारी डिटेल्स चाहिए। सर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। ये चेक मिस्टर दीपक ने ही इशू किया था 3 साल पहले। लेकिन इतना सारा पैसा दीपक के पास आया कहाँ से? ये चेक इशू होने से 5 दिन पहले ही किसी ने ये पैसा उसके नाम ट्रांसफर किया था। मगर किसने? बेली का अकाउंट है, अकाउंट नंबर MKR 1097612। ये अकाउंट है किसके नाम पे? सर अब ये तो आपको मनी मीडिया बैंक से ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये अकाउंट मैं ही कर रहा। हेलो मैं इंस्पेक्टर काजल बोल रही हूँ CID से। जरा ये अकाउंट नंबर नोट करना, MKR 1097612। बता सकते हैं ये अकाउंट किसके नाम पे? या श्योर आई विल वेट। व्हाट? क्या आपको पूरा यकीन है? ओके थैंक यू। क्या होगा सर? ये अकाउंट भी दीपक के नाम पर है। क्या दीपक ने नया घर खरीदने के लिए अपने एक अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दिया? इतना ही नहीं सर, इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते ही उसने अपना दिल्ली वाला अकाउंट बंद करवा दिया। ओह, अब समझ में आया। ये सारा का सारा चक्कर दीपक की पुरानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, इस मनी मीडिया बैंक से पता करते हैं कि ये दीपक दिल्ली में रहता कहां था। 3 साल पहले ये दीपक यहीं पे रहता था ना? जी हाँ, वो पेइंग गेस्ट था। कितने समय तक रहा हो यहाँ पे? यही कोई 6-7 साल से। क्यों, क्या किया उसने? किसी ने दीपक का खून कर दिया। What? ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको किसी पे शक है? जी नहीं, 3 साल से तो मैं उसके टच में ही नहीं हूँ, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। क्या दीपक ने आपको बताया कि वो मुंबई जा रहा है? जी नहीं, वो तो एक दिन अचानक ही गायब हो गया, बिना बताए चला गया। किस दिन की बात है? 13 नवंबर 2008। वो तो अपना सामान भी नहीं लेके गया और उस महीने का किराया भी नहीं दिया। उसका सामान देख सकते हैं हम लोग? जी नहीं, 1 साल तक मैंने इंतजार किया और फिर उसका सामान फेंक दिया। फिर कोई बात नहीं। जब दीपक यहाँ पे रह रहा था तब उसकी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? जी नहीं, दीपक तो बहुत अच्छा लड़का था। उसका कोई दोस्त आता था यहाँ उससे मिलने के लिए? जी हाँ, 2 दोस्त आते थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की? क्या ये वो लड़की है? जी नहीं, ये वो नहीं है। कौन है ये? इसका नाम तान्या। इसकी शादी दीपक से होने वाली थी, लेकिन शादी की रात ही दीपक का खून हो गया। वेरी सैड। अच्छा, आप दीपक के दोस्तों के बारे में कुछ बता रही थी? जी हाँ, उस लड़के का नाम तो मुझे नहीं मालूम, पर लड़के का नाम वीर था। बड़ा ही बहादुर नाम है। उसके गायब होने से 1 दिन पहले उन दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। लड़ाई? किस बात पे? ये तो मैं नहीं जानती, पर उसके अगले ही दिन दीपक गायब हो गया और वीर भी दोबारा यहाँ नहीं आया। ये वीर रहता कहाँ है? क्या वीर मर चुका है? 3 साल पहले 12 नवंबर, वो मनहूस दिन जब मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। 12 नवंबर? उसकी मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से? इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक? हाँ, वो दीपक से मिलकर वापस घर आ रहा था। रास्ते में अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा, कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक पेड़ से जा टकराई। वीर को कोई दिल की बीमारी, कोई स्ट्रेस वगैरह था? नहीं तो मरने के कुछ ही दिनों पहले तो हमने उसका मेडिकल चेकअप कराया था, तब तो वो बिल्कुल ठीक था। वो ठीक था तो फिर अचानक हार्ट अटैक क्यों? सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। 12 नवंबर को दीपक और वीर का झगड़ा होता है
और आते समय वीर का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर 13 नवंबर को दीपक बिना किसी को कुछ बताए बंबई भाग जाता है। कहीं वीर के खून में इस दीपक का हाथ तो नहीं है? नहीं नहीं, दीपक तो वीर का बहुत अच्छा दोस्त था, बल्कि भाई से भी बढ़कर। उन दोनों का झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा? वीर ने तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहा था। हाँ, कहता भी कैसे? इससे पहले कि वो घर पहुंचता उसका एक्सीडेंट हो गया और अगले दिन दीपक गायब हो गया। अच्छा, वीर और दीपक की एक और दोस्त थी, एक लड़की, मालूम है आपको? वीर तो लड़कियों से बात करने में भी शर्माता था। उसकी कोई लड़की दोस्त तो थी ही नहीं। आप जानती हैं इसे? जी नहीं। दीपक काम क्या करता था? रियल ग्रुप कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉय था। अरे तुझे पता है उस कपड़े की दुकान पर सेल लगी है? हाँ। अरे मत पूछ, हर तरह के कपड़ों पर सेल है। एक्सक्यूज मी? स्कर्ट, साड़ी, जीन्स, मेरा तो मन कर रहा था पूरी दुकान खरीद लूं। पूर्वी, इस सेल वाली दुकान की एड्रेस लो। हाँ। ये क्या बदतमीजी है? काम के वक्त ऑफिस के फोन पर टाइम पास नहीं करना चाहिए। ये तुम कौन होती है समझाने वाली? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? प्लीज मैडम, सर से शिकायत मत करिएगा। मैनेजर कहाँ है? सर तो अपने केबिन में होंगे। सर, मैडम मैडम प्लीज मेरी बात तो सुनिए मैडम। अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर घुस गए? अब कौन है आप? सीआईडी। हाँ बोलिए। हम लोग दीपक कुमार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आए। कौन दीपक? लगता है आपके याददाश्त पे धूल जम गई है। कोई बात नहीं, धूल हम साफ कर देते हैं। 3 साल पहले दीपक कुमार आपके कंपनी में एक एम्प्लॉय था, कुछ याद है? ये। अरे आप इस दीपक की बात कर रहे हैं? ये तो दीपू है। बड़े अफसोस के साथ आपको ये कहना पड़ रहा है कि किसी ने आपके दीपू का खून कर दिया। क्या? दीपू का खून हो गया? हाँ, और खूनी की तलाश में हम लोग यहाँ तक आए हैं। पर उसका खूनी आपको यहाँ कैसे मिल सकता है? दीपक के खून का राज उसके अतीत में है। देखिए, दीपक मेरा जूनियर था और मुझसे ज्यादा करीब से तो हितेश उसे जानता था। ये हितेश कौन है? हितेश दीपक का कॉलेज का फ्रेंड है। दोनों ने यहाँ पे साथ में ही नौकरी शुरू की थी। हितेश अभी भी यहाँ काम करता है? जी हाँ। बुलाओ। श्योर सर। सपना, हितेश को अंदर भेजो। सर आपने बुलाया? या हितेश, ये लोग सीआईडी से। दीपक का खून हो गया। क्या? दीपक का खून हो गया? संभालो। खून के बारे में सुन के अच्छे उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। एक काम करो, पानी पियो। ठीक हो? हाँ सर। अच्छा, दीपक और तुम कॉलेज के दिनों के दोस्त हो ना? हाँ सर। दीपक की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, दीपक तो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था, उसका कोई दुश्मन नहीं सर। और वीर? उसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी सर, वो भी आज से 3 साल पहले। वीर और दीपक के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था ना? वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे सर। और इन दोनों दोस्तों के बीच कोई लड़की भी थी ना? कहीं आप दिव्या की बात तो नहीं कर रही? दिव्या? कौन है ये दिव्या? दीपक की गर्लफ्रेंड थी और बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। कहीं वो ये तो नहीं? नहीं तो ये कौन है? तानिया, दीपक इससे शादी करने वाला था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? दीपक और दिव्या तो एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से चाहते थे और ये बात तो सबको पता थी सर। कमाल है सर, अगर दीपक दिव्या को चाहता था तो वो शादी तानिया से क्यों कर रहा था? दिव्या रहती कहाँ? जरा उसका एड्रेस देना। शक्ति नगर में प्लॉट नंबर 82। दिव्या जी? मैं ही दिव्या हूँ।
आप लोग बैंक से आए हैं? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई। सीआईडी? कोई सीरियस बात है क्या सर? वो हम दीपक कुमार के बारे में बात करने आए हैं। अब जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसके बारे में बात करने से क्या मतलब? आप जानती हैं दीपक की मौत के बारे में? मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। आज भी उनकी यादों की अस्थियां मेरे आंसुओं के साथ बह रही। 3 साल हो गए उनकी मौत को। 3 साल? दीपक कुमार की मौत 2 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले? हाँ। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। आप दीपक कुमार की ही बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, हम इस दीपक कुमार की बात कर रहे हैं। हाँ, यही तो है मेरे दीपक, मेरे पति, जो 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए। पति? एक्सीडेंट? ये सब चक्कर क्या है? दीपक की शादी तो तानिया से होने वाली थी 2 दिन पहले। देखिए, आप मेरे मरे हुए पति पर कीचड़ मत उछालिए। वो मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक मिनट, ये दीपक की मौत कैसे हुई थी? 13 नवंबर 2008 की बात है। मैं ब्रिज पर खड़ी दीपक का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। अगले दिन उनकी गाड़ी नदी में मिली, लेकिन दीपक की लाश का कुछ पता नहीं चला। लाश इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो मरा ही नहीं था। 3 साल से वो मुंबई में था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर दीपक जिंदा थे तो वापस मेरे पास क्यों नहीं आए? इसका जवाब तो सिर्फ दीपक दे सकता था, पर अफसोस अब उस दुनिया में नहीं रहा। भगवान न जाने मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हैं। 3 सालों तक मैं दीपक के मौत के गम में जीती रही, और अब इस गम के ऊपर उन्होंने बेवफाई का बोझ भी डाल दिया। दीपक की लैंडलेडी बता रही थी कि वो बिना किसी को कुछ बताए वहां से गायब हो गया। दरअसल दीपक और मैं छिपकर ये शहर छोड़कर भागने वाले थे, इसीलिए मैं ब्रिज पर उस दिन दीपक का इंतजार कर रही थी। क्यों? शहर छोड़ के क्यों भागने वाले थे? दीपक और वीर ने बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए उधार लिए थे किसी से, लेकिन शेयर मार्केट क्रैश हो गया और सारे पैसे डूब गए। और वीर की मौत के बाद उधार चुकाने की सारी जिम्मेदारी दीपक के कंधों पर आ गई। तो तुम दोनों ने प्लान बनाया दिल्ली से भाग के एक नई जिंदगी शुरू करने का? हाँ सर, लेकिन दीपक पहुंचा ही नहीं। मैं रात भर ब्रिज पर उसका इंतजार करती रही। सच तो यह है कि दीपक अपनी नई जिंदगी के प्लान में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता था। उसने तुम्हारी जगह तानिया को दे दी। वो तानिया से 2 दिन पहले शादी करने वाला था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, आखिर कौन है ये तानिया? तानिया से भी आपको मिलवा देंगे, पर पहले ये बताइए कि ये दीपक कोई एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां लेता था? एंटी डिप्रेसेंट? हाँ, ये स्ट्रेस, तनाव, टेंशन दूर करने के लिए। नहीं, उन्होंने ऐसी कोई दवाइयां नहीं ली। अच्छा, एक बात बताइए, दीपक को कभी आत्माएं नजर आती थी? आत्माएं? व्हाट रबिश! ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, दीपक कर रहा था मरने से 1 महीने पहले। क्या दीपक को कोई दिमागी बीमारी थी? मेरे दीपक पागल नहीं थे। देखिए, हमारे कहने का ये मतलब नहीं है। शायद दीपक को कभी सर पे कहीं चोट लगी हो। नहीं, कभी नहीं। वो बिल्कुल हेल्दी थे। हाँ, एक बार उनका दाहिना घुटना फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन उनकी दवाइयों में कोई एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं थे। ठीक है, आप मुंबई चलने की तैयारी कीजिए। तानिया और उसके घर वालों को भी दीपक के अतीत के बारे में बताना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, मैं चलूंगी मुंबई। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसके लिए दीपक ने मुझे धोखा दिया। ये है दिव्या, दीपक की पहली वाइफ, और ये तान्या है, दीपक की होने वाली दूसरी वाइफ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे होते हुए दीपक दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? झूठ बोल रही हो तुम। दीपक मेरे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 3.5 साल हो चुके हमारी शादी को। मैं तो उनकी विधवा की जिंदगी जी रही थी, जब इन सीआईडी वालों ने आकर मुझे बताया कि दीपक जिंदा थे, और अभी 2 दिन पहले उनकी मौत। बंद करो अपने ये मगरमच्छ के आंसू।
अगर दीपक की जिंदगी में कोई और लड़की होती तो वो मुझसे कभी नहीं छिपाते। छिपाया तो उसने बहुत कुछ है तानिया जी, वरना ऐसे क्या वजह थी कि दीपक के अतीत के बारे में किसी को भी ठीक से पता नहीं है? मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर दीपक जिंदा थे तो मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करते, समझी तू? अगर वो तुमसे प्यार करते तो इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपाते। एक मिनट प्लीज, हमने आपको यहाँ लड़ने झगड़ने के लिए नहीं बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि हम दीपक के खूनी तक पहुंच सके। और वैसे भी दीपक ने आप दोनों को धोखा दिया है। हाँ, धोखा तो दिया है उन्होंने। मेरे सामने मरने का ड्रामा किया, नकली एक्सीडेंट करवाया, यहाँ तानिया के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाला था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किस हाल में जी रही हूँ। मैंने भी एक पतिव्रता बीवी की तरह उसकी हमेशा सेवा की। जब उसका घुटना टूट गया था तो उसकी दिन रात सेवा की, उसे पैसे भी देती थी और उसने मेरे साथ भी ऐसा की। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। उसने हम दोनों का दिल तोड़ा है और शायद इसी बात की सजा दी है उसे भगवान ने। आप दोनों को किसी पे शक है? कौन मार सकता है दीपक को? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप दीपक के कातिल को पकड़ लीजिए। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को दोबारा बुलाएंगे, प्लीज। सी, दीपक तो कितना दोगला किस्म का इंसान निकला। एक साथ दो दो लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा था। हाँ सर, हो सकता है इसी पाप का गिल्ट जो उसके सामने आत्मा बन के आ रहा था। बेचारी तानिया, उसकी टांग टूटने पर 3 महीने तक उसकी सेवा करती रही। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है तानिया के लिए। एक मिनट। हाँ, एक बार उनका दाहिना घुटना फ्रैक्चर हुआ था। जब उसका घुटना टूट गया था तो उसकी दिन रात सेवा की। माय गॉड, क्या हुआ सर? खूनी का पता चल गया। सब हो रही दिव्या। दिव्या, हाँ? मैंने क्या किया है? दीपक का खून किया तुमने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। दिव्या जी, दीपक का घुटना सिर्फ एक बार टूटा था, सिर्फ एक बार। हाँ तो तानिया को कैसे पता चला कि उसका घुटना टूटा हुआ है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसका घुटना 2 बार भी तो टूट सकता है। नहीं। अगर उसका घुटना 2 बार टूटा होता तो फॉरेंसिक से हमें पता चल जाता। उसका घुटना सिर्फ एक बार टूटा है, वो भी 1 साल पहले। और आप 3 साल से उसे मिली नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चला है? सच तो ये है कि 3 साल से दीपक का पीछा कर रही थी। सब जानती है, दीपक को भी इसी ने मारा है। नहीं किया मैंने दीपक का खून। छोड़ दो मुझे। हाँ, हूँ मैं खूनी। मैंने ही मारा है दीपक और वीर को। मैंने ही मारा है उन दोनों को। 2 खून किए तुमने और तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? क्यों होगा अफसोस मुझे? मैंने जिन्हें मारा वो भी कोई नेक इंसान नहीं थे, कोई भले इंसान नहीं थे, खूनी थे, खूनी। लेकिन उन दोनों ने किसका खून किया था? मेरा। तुम्हारा? ये उन दिनों की बात है जब दीपक, वीर और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दीपक ने मुझसे प्यार के झूठे वादे किए, शादी की कसमें खाई, और जब कॉलेज खत्म हुआ तो शादी से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और सुसाइड नोट में सारा इल्जाम उसके सर डाल दूंगी। ये तो पागलपन है। पागलपन ही सही,
लेकिन मुझे दीपक चाहिए था, किसी भी कीमत पर चाहिए था, और इसलिए मैंने उसे डराने के लिए खुदकुशी का झूठा नाटक भी किया। फिर दीपक बहुत घबरा गया, वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने वीर के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया। उन दोनों ने मुझे गाड़ी में बिठाया, शादी का झांसा देकर, और मुझे ब्रिज पर लेकर गए। वहां दीपक ने मेरा गला दबाया, और जब मैं बेहोश हो गई तो वहां से उठाकर मुझे नदी में फेंक दिया। पर तुम मरी नहीं, बच गई। हाँ, भगवान का हाथ था मेरे सर पर, बचा लिया उन्होंने मुझे। लेकिन उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं दीपक और वीर दोनों की जिंदगी नर्क बना दूंगी। और तुमने आत्मा बन के दोनों को डराना शुरू कर दिया। हाँ, वीर को हार्ट अटैक आया क्योंकि उसने मुझे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा देखा। और तुमसे डर के दीपक भाग के यहाँ आ गया। हाँ, बहुत दिनों तक मैं उसे ढूंढती रही, फिर मुझे पता चला कि वो यहाँ है। मैं उसे ढूंढती हुई यहाँ आ गई और उसकी शादी में भी पहुंच गई। वहां वो मुझे देखकर बेहोश हो गया। और फिर जब तानिया कमरे से बाहर गई तो तुमने मौका देख के उसका खून कर दिया। क्या बात है बेटा, दीपक की तबीयत ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है डैड। दीपक को अभी तक होश नहीं आया है। नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है ना, कल सुबह तक उनको होश आ जाएगा। आई होप सो डैड। तुम चाहो तो थोड़ी देर आराम कर लो, मैं दीपक जी के पास बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं डैड, आप रहने दीजिए। मैं बस वॉशरूम जा रही थी, बस मुझे 5 मिनट लगेंगे। ओके बेटा, ठीक है। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। लड़कियों के नाजुक दिलों से खेलने वाले का यही अंजाम होना चाहिए। अपने अंजाम की फिक्र करो तो। उन लोगों ने जो किया वो गलत था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में ले लो। 2 खून किए हैं तुमने, अब जिंदगी भर आत्मा बनकर जेल में भटकती रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.